नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के प्रशासन की ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसने हमारे देश का चेहरा ही बदल दिया। ये कहानी है 1858 से 1947 तक की, जब भारत में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिन्होंने हमें गुलामी से आज़ादी तक का रास्ता दिखाया। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रशासनिक बदलावों की यह 90 साल लंबी रोमांचक कहानी। साल था 1857। पूरा देश गुस्से से जल रहा था। सैनिक, किसान, नवाब, राजा सब के सब अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। अंग्रेज घबरा गए। उन्हें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को नहीं संभाल सकती। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का पहला बड़ा मोड़। विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने सोचा, अब भारत को कंपनी नहीं, हम खुद चलाएंगे। और फिर बना 1858 का भारत शासन अधिनियम। इससे क्या हुआ? जैसे किसी घर में एक मालिक बदल जाए, वैसे ही भारत का मालिक बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाबी छीन ली गई। भारत सीधे ब्रिटेन की महारानी के नियंत्रण में चला गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा और एक नया बड़ा अफसर बनाया गया, भारत सचिव। अब भारत का हर निर्णय लंदन से होने लगा। हमारी कहानी आगे बढ़ती है। 1858 के बाद अंग्रेज समझ गए कि अगर भारतीयों को थोड़ा बहुत साथ नहीं लिया तो भारत बार बार विद्रोह करेगा। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे भारतीयों को परिषद में बुलाना शुरू किया। 1861 का अधिनियम पहली बार भारतीय परिषद में भारतीयों को बुलाने का रास्ता खोल देती है। कल्पना कीजिए, एक बड़ी मेज है, चारों तरफ अंग्रेज अधिकारी बैठे हैं और पहली बार उस मेज पर भारतीयों को भी कुर्सी दी गई। यह कदम छोटा था, लेकिन भारत की आवाज़ पहली बार अंग्रेजी हॉल में गूंजी। 1892 का अधिनियम, छोटी आवाज़ थोड़ी और तेज हो गई। अब भारतीय नेताओं की मांग बढ़ने लगी थी, इसलिए अंग्रेजों ने परिषद के सदस्यों को थोड़ा अधिकार दिया। क्या क्या था वो अधिकार? पहला, सवाल पूछने की अनुमति। दूसरा, बजट पर चर्चा। तीसरा, कुछ सदस्य स्थानीय निकायों के सुझाव से नामित होने लगे। ये बदलाव बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन इससे भारतीयों को लगा अब हमारी आवाज़ थोड़ी और आगे जा रही है। कहानी यहीं नहीं रुकती। 1909 में जो बदलाव आए वो देखने में तो अच्छे लगते थे, पर भारत की राजनीति में एक गहरी दरार डाल गए। अंग्रेजों ने कहा, हम मुसलमानों को अलग से वोट डालने का अधिकार देंगे। मुसलमान सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार को वोट देंगे, हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट देंगे। यह था पृथक निर्वाचन। कहानी में यह वह अध्याय है जहां अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो को मजबूत किया। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। भारत ने ब्रिटेन की मदद की थी। अब भारतीयों ने कहा, हमने तुम्हारा साथ दिया, अब तुम हमें अधिकार दो। अंग्रेजों ने नई स्कीम निकाली, द्वैध शासन। यह ऐसा था जैसे एक ही घर में दो मालिक हों। आरक्षित काम अंग्रेज करेंगे, हस्तांतरित काम भारतीय करेंगे। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य भारतीयों को दिए गए, लेकिन पुलिस, वित्त अंग्रेजों के पास ही रहे। यह व्यवस्था दिखने में अच्छी थी, लेकिन शक्ति असली अंग्रेजों के पास ही रही। भारतीयों ने इसे अधूरी आजादी कहा। अब कहानी में आता है एक नाटकीय मोड़। 1927 में अंग्रेजों ने एक आयोग भेजा, साइमन कमीशन। लेकिन देश भर में गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पे उतर आए। हर तरफ नारा गूंजा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यह गुस्सा आगे चलकर हमारे सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम की वजह बना। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे बड़े अध्याय पर, 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम इतना बड़ा था कि आज के हमारे संविधान का आधा हिस्सा इसी पर आधारित है। इस एक्ट में बहुत बड़े बदलाव किए गए। केंद्र प्रांत रियासतों को जोड़कर भारत को संघ बनाने की योजना बनी। हालांकि रियासतें शामिल न होने से यह लागू नहीं हुआ। दूसरा, शक्तियों का 3 सूचियों में बंटवारा हुआ, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। यही व्यवस्था आज भी है। प्रांतों में स्वायत्तता। 1937 में चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकारें बनी। पहली बार भारतीय मंत्रियों ने असली प्रशासन चलाया। संघ न्यायालय की स्थापना। आज का सुप्रीम कोर्ट इसी पर आधारित है। यह अध्याय भारत की आज़ादी के बिल्कुल पास ले जाता है। अंततः वह समय आया जिसका इंतजार सदियों से था।
20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन ने घोषणा की, हम भारत छोड़ रहे हैं। 3 जून की योजना बनी और 15 अगस्त 1947 का दिन तय हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। ब्रिटिश शासन का अंत। भारत की संविधान सभा सर्वोच्च बन गई। अब भारत खुद अपना भविष्य तय करेगा। यह कहानी का सबसे भावनात्मक पल है जब एक गुलाम राष्ट्र एक आज़ाद राष्ट्र बनता है। तो दोस्तों, यह थी 1858 से 1947 तक भारत के प्रशासन में हुए बदलावों की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें कानून बदले, शासन बदला, लोग बदले और आखिर में देश बदल गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बातें कानून की चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।